आज हम बात करेंगे ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के हवाले से। ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। थॉमस एडिसन की एग्जाम्पल हम लेते हैं। जब वो छोटा था तो उसकी टीचर ने उसके बारे में कहा था कि ही इज टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। इसी तरह से जब वो बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद उसने जॉब स्टार्ट की तो पहली 2 जॉब से उसको ये कह के निकाल दिया गया कि ही इज नॉन प्रोडक्टिव। अच्छा, इसके बाद फिर वो रिसर्च की फील्ड के अंदर आता है और इन्वेंशन की फील्ड में आता है और लाइट बल्ब इन्वेंट करने के प्रोसेस के अंदर 1000 टाइम्स फेल होता है। तो एक रिपोर्टर उससे एक मर्तबा पूछता है, हाउ डिड यू फील टू फेल 1000 टाइम्स? थॉमस एडिसन रिप्लाई देता है कि आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, बल्कि लाइट बल्ब बनाने के लिए 1000 स्टेप्स थे जिसके बाद लाइट बल्ब जो है वो बना है। तो ये जो मैंने आपके साथ एक थॉमस एडिसन की पूरी स्टोरी शेयर की, इसको बताने का मकसद ये है कि थॉमस एडिसन बॉर्न जीनियस नहीं था, बल्कि उसके अंदर उसकी एक एट्रीब्यूट उसमें था, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। बिकॉज वो ये समझता था कि मैं अगर जो चीज करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, वो मैं सीख सकता हूँ। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनकी ये खुसूसियत होती है, ये अपने बारे में ये समझते हैं कि कोई भी नई चीज आएगी वो शुरू में डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है और वो तंग करती है, बट वो सीख सकते हैं। जबकि जो ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनका ये मानना होता है कि फॉर एग्जांपल बचपन में अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो मैं हमेशा मैथ्स में अच्छा होऊंगा, और मैं अगर शुरू से इंग्लिश मेरी वीक है तो मैं जिंदगी भर इंग्लिश में वीक रहूंगा। मेरा ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो मैं इंग्लिश में भी अच्छा हो सकता हूँ, और डेफिनेटली उस अच्छा होने के लिए मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, वो मैं एफर्ट करूंगा। अच्छा, ये हम बच्चों के अंदर ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट को डेवलप भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीचर्स को देख लें या पेरेंट्स को देख लें, या ये सोशल कंडीशनिंग, ये जो एनवायरनमेंट हमें करता है, तो आप देखें बचपन में अगर बच्चा है और वो मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आता है या मैथ्स के टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो अब पेरेंट्स या टीचर्स ये कहते हैं कि यार आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, और अगर इंग्लिश में उसके नंबर खराब आ रहे हैं तो हम उससे ये कहते हैं कि यार आप इंग्लिश में बहुत वीक हो। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बच्चे को ये कहना चाहिए कि चूंकि आपने मैथ्स के अंदर बहुत एफर्ट की है, इस वजह से आपके मैथ्स में ग्रेड या स्कोर्स अच्छे हैं, और अगर आप इंग्लिश में भी उतनी ही एफर्ट करोगे तो आपके इंग्लिश में भी स्कोर्स अच्छे हो जाएंगे, इंग्लिश में भी आपके ग्रेड अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। यही जो बच्चा जो बड़े होकर फिक्स या ग्रोथ माइंडसेट की लेगेसी लेके चलता है, तो आपको नजर आएगा कि ये सिर्फ एक ही काम करते चले जाते हैं, और इनसे जब कोई नया काम करने के लिए कहा जाता है तो ये कहते हैं कि इट्स टू लेट टू लर्न एनीथिंग, अब तो मैं नहीं सीख सकता इस चीज को, ये मुझे आती नहीं है, या ये कहेगा कि ऐसे काम करने का क्या फायदा है जिसमें मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि मुझे आज नहीं आती, बट यस ऑफ कोर्स मैं इसको सीख सकता हूँ, मैं एफर्ट करूंगा तो मैं इस स्किल को सीख जाऊंगा। वो आपको डिफरेंट चैलेंजेस लेते हुए नजर आएंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, वो चैलेंजेस से भागते नहीं हैं। जबकि फिक्स माइंडसेट वाले लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो वो ऑफेंड फील करते हैं, वो अक्सर वक़्त आपको जो कोई क्रिटिसिज्म को जो है वो कोई पॉजिटिव नहीं लेते। वेयरएज जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो क्रिटिसिज्म को एज अ स्टेपिंग स्टोन समझते हैं, वो समझते हैं कि क्रिटिसिज्म से मैं सीख सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अगर एक सक्सेसफुल आदमी उसको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ यार मैं इस सक्सेसफुल इंडिविजुअल को रेप्लिका कर सकता हूँ, अगर वो बन सकता है या वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो डिफरेंट माइंडसेट है, ये डिफरेंट माइंडसेट आपके फ्यूचर सक्सेस को डिफाइन कर रहा होता है। अगर आप ये समझते हैं कि फिक्स माइंडसेट है तो यस, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक प्रोसेस से थ्रू करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है कि आपको डिफिकल्ट असाइनमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको अपने माइंडसेट को ये कहना पड़ेगा यस मैं ये भी कर सकता हूँ। यस, शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, बट यस ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस चीज को सीख जाएंगे। और आपने एक मर्तबा अगर इस बिलीफ को ब्रेक कर दिया कि मैं सिर्फ वो काम कर सकता हूँ जो मुझे बचपन से आता है, आपने वन टाइम अगर इस बिलीफ को, इस रॉन्ग बिलीफ को, इस डिसएम्पावरिंग बिलीफ को ब्रेक कर दिया, तो फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम नई नई चीजें सीखते चले जाएंगे, नए नए काम करते चले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।